हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 के लिए न्यू सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत दिनों से कोविड-19 महामारी के चलते हमारी स्कूली शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई है। स्पेशली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया और विद्यार्थी पूरी तरह से असमंजस में है कि भविष्य में क्या होगा। मैं आप सभी बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप मैथ्स को हायर स्टडी में अपने सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहते हैं तो आपके लिए आज मैं पहला दिन पढ़ाई कैसे शुरू करें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हर रोज एक नया वीडियो आपकी क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर मैं तैयार करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ। सबसे पहले मैं यशपाल ओम मैथ्स कॉर्नर की तरफ से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस एंड न्यू सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन 2020-21। सबसे पहले मैं आपके सामने पिछले साल का सेशन 2019-20 का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ब्लैंक फॉर्म में आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले एक पीरियडिक टेस्ट मैक्सिमम मार्क्स 40, पीरियडिक टेस्ट 2 मैक्सिमम मार्क्स 40, हाफ ईयरली एग्जाम 80 मार्क्स, सेशन एंडिंग एग्जाम 80 मार्क्स, मैथमेटिकल एक्टिविटीज 20 मार्क्स। इस तरह से एक एग्जाम हुआ था, कंडक्ट करवाए गए थे। तो वेटेज देखा जाए, वेटेज फॉर प्रमोशन PT1 5, PT2 5, हाफ ईयरली एग्जाम 30, सेशन एंडिंग एग्जाम 50, मैथमेटिकल एक्टिविटीज 10। तो कुल मिलाकर इंटरनल असेसमेंट जो हमारे पास, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स और थ्योरी जो है 90 मार्क्स। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूंगा। एज पर सेशन 2019-20 फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स आप इस तरह से नजर दौड़ा सकते हैं। थ्योरी एग्जाम PT1 प्लस PT2 प्लस हाफ ईयरली प्लस सेशन एंडिंग एग्जाम। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? PT1 में 5, PT2 5, हाफ ईयरली 30, सेशन एंडिंग 50। तो इन सभी का टोटल हो गया 90 और 33% दैट इज पासिंग मार्क्स कितना हुआ? 30। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट की बात की जाए तो नोटबुक्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स नोटबुक्स के लिए रखे गए 5 और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज के लिए भी 5 मार्क्स, तो टोटल हो गए 10। इसमें भी 33% पासिंग मार्क्स थे, पासिंग मार्क्स इक्वल टू 3। इस तरह से दोनों में सेपरेटली पास होना जरूरी है। इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों में अलग अलग से पास होना जरूरी है। अब बात करें थ्योरी एग्जाम में PT1 सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 मार्क्स, जिसकी की वेटेज हम 5 रखी गई। और इसको कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? जितने भी आपके मार्क्स आएंगे इनटू 1/8। सेम प्रोसीजर PT2 के लिए मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। वेटेज इसकी 5 मार्क्स बनाने के लिए फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, जितने भी मार्क्स आपके मिलेंगे आपको इनटू 1/8। हाफ ईयरली एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 और इसकी वेटेज रहेगी 30। वेटेज 30 बनाने के लिए 80 मार्क्स को 30 में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा योर मार्क्स ऑब्टेन्ड इनटू 3/8। सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स 80, वेटेज इक्वल टू 50। हाउ टू कन्वर्ट योर मार्क्स ऑब्टेन्ड इनटू 5/8। तो ये था तरीका जिस तरह से हम
लास्ट ईयर 2019-20 में हमने फॉलो किया। प्यारे बच्चों, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुल 6 यूनिट्स हमारे पास हैं। 6 यूनिट्स में किस तरह से बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट सेट्स एंड फंक्शंस, मैक्सिमम मार्क्स इसके जो हैं 23 मार्क्स का पूछा जाएगा इससे एग्जाम में। अलजेब्रा, अलजेब्रा में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैलकुलस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन जो है 80 मार्क्स का हो गया। अब बात रही इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की रहेगी, जिसमें कि PT1 जिसकी वेटेज 5 मार्क्स, PT2 वेटेज 5 मार्क्स, मतलब 80 + 5 + 5 90। उसके बाद बच गए 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का मतलब नोटबुक्स वेटेज 5 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज वेटेज 5 मार्क्स। प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी नोटबुक खरीदने के बाद ये चार्ट अपने फ्रंट पेज के ऊपर जरूर लिख लें, क्योंकि एक तरह से सबसे पहले टारगेट को फिक्स करना जरूरी रहता है। यूनिट फर्स्ट में सेट्स एंड फंक्शन जिसका नाम है, मार्क्स कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 23 मार्क्स के। लेकिन सेट्स एंड फंक्शंस यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स को रखा गया है। फर्स्ट चैप्टर इज सेट्स, सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 3 चैप्टर्स को मिलाकर फर्स्ट यूनिट बनता है सेट्स एंड फंक्शंस। यूनिट सेकंड में कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं। यूनिट सेकंड का नाम है अलजेब्रा, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो कुल मिलाकर इन सभी 6 चैप्टर्स में से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे सेशन एंडिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कुल मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस सेशन एंडिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। फोर्थ यूनिट इज कैलकुलस। इसमें सिर्फ एक चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। फिफ्थ यूनिट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। लास्ट यूनिट है 6th यूनिट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस सेशन एंडिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसमें 2 चैप्टर्स को रखा गया है, फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी। तो ये था पूरा चार्ट जो कि मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर ये चार्ट नोट कर लेंगे, और इस तरह से टारगेट फिक्स करने के बाद आप फर्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट डे जो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज का पहला वीडियो था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो को जिसे मैं अपलोड करूं आप तक वो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।